यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को सॉलिड टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ उसमें यूपीएससी ने अचानक से क्वेश्चंस के पैटर्न को पूरे तरीके से बदल दिया। हालांकि 2022 का भी जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था उसमें करीब 7 क्वेश्चंस के साथ उसने उस पैटर्न की झलक दिखा दी थी, लेकिन जब 2023 हुआ तो 65 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 उसने एक नए पैटर्न पर शिफ्ट कर दिया। और अगर 2024 की बात करें तो वो उसको और बड़े रूप में लेकर आने वाला है। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो चुके हैं। तो अगर आपको 2024 क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़रूरी है कि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसके क्वेश्चंस की समझ आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूपीएससी ने किस तरीके से सेट करना शुरू किया है, कैसा यूपीएससी का माइंड है, उसके माइंड को समझना कि वो किस तरीके से सेट करता है और फिर अपने माइंड को उसके हिसाब से मैच करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम 2023 जो प्रीलिम्स हुआ है उसके क्वेश्चंस को लेकर उसको डीपली एनालाइज कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस पर बातें कर रहे हैं। और पर्पस ये है इस क्लास का, जिसे सोचकर इसे डिज़ाइन किया गया है कि आपने जो भी पढ़ रखा है उस बेस पर आप प्रीलिम्स में बैठने वाले थे और जितने भी मार्क्स आप ला सकते थे उसमें कुछ यूनिक स्किल आप में पुट करके उस मार्क्स को 20 to 25% बढ़ा देना। प्लस कि आते हुए जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बने रहते हैं, और ऐसा ज़्यादातर क्वेश्चंस के साथ होता है, तो वो कन्फ्यूजन ना रहे, कन्फ्यूजन को मिटाकर 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप सही सही सॉल्व कर सकें क्वेश्चंस को, ऐसा कर पाना। प्लस बिना नॉलेज के आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस स्किल को डेवलप करना। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस मकसद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग सेट डी को लेकर बातें कर रहे हैं 2023 के प्रीलिम्स को। ये क्वेश्चन नंबर 83 है। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बातें कर रहे हैं, फिर हम लोग डबल, ट्रिपल, फोर और मोर पर भी आएंगे। ये इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना होता है, वो भी सही सही, तो टफेस्ट माने जाते हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसा ही लगता है कि बिना नॉलेज के तो सॉल्व नहीं हो सकता, और उस तरीके से आप देखेंगे तो सच में यही होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बिना नॉलेज के से सॉल्व कर सकते हैं? आप ट्राई करने की कोशिश करें, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके वीडियो को पॉज करके कोशिश करें। अब आइए हम लोग बातें करते हैं। विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पुमपुहार एंड मुचिरी वेर वेल नोन एज, ये चार ऑप्शन, ये जो तीन जगह दिए गए हैं जो कि एंशियंट साउथ इंडिया से रिलेटेड हैं, वो किसके लिए वेल नोन है? तो इसे देखकर आपको लगेगा कि आपको इन तीनों जगहों के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या थे, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। हम देखिए, आइए इसे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना नॉलेज के। ये तीन जगह हैं, हमें नहीं पता कि क्या है, हमें कहाँ ध्यान देना है? क्या कहा जा रहा है? एंशियंट साउथ इंडिया। इस एंशियंट शब्द पर ध्यान दीजिएगा। साउथ इंडिया का जो एंशियंट पार्ट है उससे ये रिलेटेड है। और क्या कहा जा रहा है? वेल नोन एज। वेल नोन है कि अच्छी चीज की, अच्छी तरीके से इसको जाना जाता है, यूं समझिए कि सबसे फेमस है। तो एंशियंट इंडिया का जो, एंशियंट साउथ इंडिया का जो टाइप रहा है, उस समय का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है, जो नेचर रहा है, उस नेचर को ध्यान में रखते हुए और इस शब्द को ध्यान में रखते हुए कि जिनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस होगा और एंशियंट साउथ इंडिया को सूट करेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ इस बेस पर आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन तीनों शब्द को भूल जाइए। पहला क्या है? कैपिटल सिटीज। कैपिटल सिटीज। अब बताइए कि एंशियंट साउथ इंडिया में
उस टाइम कितने राजा महाराजा हुए। अब हर एक, अब मान लीजिए, समझिए नहीं हो कुछ तो हजारों राजा महाराजा हुए होंगे, सैकड़ों, चलिए सैकड़ों ही मान लेते हैं, सैकड़ों हुए होंगे। और सब क्या करते थे, दूसरे को मारा, जहां सूट किया अपना कैपिटल बदल के वहां रख दिया, अपना कैपिटल बदल के वहां रख दिया। तो ये जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहा। तो इसमें कोई वेल नोन वाली बात नहीं है। चलो, ये सबको पता है कॉमन तौर पे कि हर राजा की अपनी कोई ना कोई राजधानी होती है। तो इसमें वेल नोन की क्या बात है। हाँ, कोई राजा अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है या किसी जगह से कोई खास काम कर रहा है, तब तो कोई इंपॉर्टेंट होने की, वेल नोन, फेमस के होने की बात हो। वेल नोन का मतलब क्या होता है, जब भी आप सुनेंगे दिस प्लेस इज वेल नोन फॉर, तो वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ होता है कि इस काम के लिए ये जगह फेमस है। लेकिन वो एक राजधानी है सिर्फ, ये तो कोई वेल नोन वाली बात नहीं हुई। हाँ, उस राजधानी में अगर कोई बहुत फेमस काम हो रहा होता तब बात बनती। तो ये वेल नोन शब्द का प्रयोग जब भी किया जाता है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी खास काम को लेकर किया जाता है कि हाँ, ये जगह में ये चीज बनती है, इस जगह में ये चीज बनती है, यहाँ से ये काम होता है, वहां से वो काम होता है। तो हमें तो पहले कोई काम वाला जगह ढूंढना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये एक बात होगी। तो उस हिसाब से ये तो सूट उसको नहीं कर रहा कि बस कैपिटल सिटी हो। तो सबको पता है कि सब राजा की अपनी अपनी कैपिटल सिटी होती है, तो उसमें वेल नोन की क्या बात है। दूसरा क्या है, पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब कोई ऐसा जगह जहां से समुद्री व्यापार हो रहा हो। अब देखिए, किसी भी टाइम की आप बात कर लीजिए, तो जो सबसे फेमस चीज रही है वो रहा है इससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, कि सबसे ज्यादा कहाँ से पैसे आ रहे हैं। और यूं देखिए कि दूसरे से संबंध भी जो बनते थे, वो कि कौन कहाँ से ज्यादा फायदा होगा, कहाँ से क्या होगा, फायदे के आधार पर ही बनते थे। और आप हम जानते हैं कि हमेशा से समुद्रों से सबसे ज्यादा व्यापार होते रहे हैं, मतलब कि समुद्रों से सबसे ज्यादा फायदे होते रहे हैं। तो ये उस आधार पर देखें तो वेल नोन वाली बात तो हो सकती है, क्योंकि यहां से एक तो इकोनॉमिक रिलेशन की बात होगी, इकोनॉमिक चीजों की, जो सबसे ज्यादा फेमस होते भी थे हर हर समय में रहे। अंग्रेजों के टाइम में भाई भाई को लड़वा दिया पैसे की वजह से। हर क्षेत्र में पैसा, हर टाइम में पैसा 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 इंपॉर्टेंट रहा है। और ये वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा पैसा देने के काबिल है, पोर्ट्स। तो सूट तो कर रहा है, क्योंकि एंशंट साउथ इंडिया की बात करें, उस समय भी बहुत समुद्री व्यापार होते थे, बहुत समुद्री व्यापार हर टाइम में होते रहे। और वेल नोन होने के भी काबिल है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से आएगा। और इकोनॉमिक रिलेशंस हमेशा से डोमिनेट करते रहे, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशंस को ही तरजीह दिया गया है। फिर भी और को पहले देख लेते हैं। यहाँ क्या है, सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, कि आयरन और स्टील बनाने का सेंटर था ये तीनों। अब देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, एंशियंट साउथ इंडिया की आयरन एंड स्टील मेकिंग की जो, अब देखिए क्या एंशियंट साउथ इंडिया में, एंशियंट टाइम में क्या इतना ज्यादा जोर दिया जाता था आयरन एंड स्टील मेकिंग पर कि उस समय, चलो आयरन स्टील मेकिंग की जरूरत कब पड़ेगी, बहुत बहुत ज्यादा। वेल नोन की बात की जा रही, बहुत ज्यादा वेल नोन तभी होगा ये बहुत ज्यादा, बहुत डोमिनेट तरह से हो रहा हो, तब जरूरत पड़ेगी ना कि इंडस्ट्री लगाना है, रेलवे बनाना है, अलग अलग तरह, क्योंकि सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं। उस टाइम वैसा तो ज्यादा था नहीं, ज्यादा चीजें हाथों से बनती थी, हथकरघा उद्योग ज्यादा चलता था, या फिर मान लीजिए सोना चांदी, ये सब चीजों की बात होती थी। इसकी जरूरत उस समय तो उतनी थी नहीं, तो एक तो जरूरत भी नहीं थी। और दूसरा, आयरन एंड स्टील की बात करें तो जब अंग्रेज आए उस टाइम में ये फेमस होना शुरू हुआ, इसकी चीजें। और वो भी ये साउथ इंडिया की बात कर रहा है। आप देखिए प्रोमिनेंटली जो है आयरन और स्टील किस क्षेत्र में मिलते हैं, झारखंड, उड़ीसा, ये जो एरिया है। आप देखिए, क्योंकि टाटा एंड स्टील जो पहली टाटा की कंपनी रही है, ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस पर्सन जिसकी सोच इतनी डेवलप है, अगर साउथ इंडिया में हो रही होती तो साउथ में क्यों नहीं वो अपना पहला खोलते, बाद में जाके वो झारखंड से क्यों शुरू करते। तो साउथ इंडिया में कुछ आयरन एंड स्टील का उतना है भी नहीं कि बहुत ज्यादा मिलता है,
उस आधार पर भी ये छट जा रहा है, तो सारे आधारों पर ये जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकराज, कि जैन जो गुरु हुए हैं, जो भी तीर्थंकराज हुए हैं, उनके श्राइन्स मतलब समझ लीजिएगा एक तरीके से मंदिर। तो आप देखिए ये एंशियंट साउथ इंडिया की बात कर रहा है। एक तो उस समय जैन धर्म जो है वो एंशियंट इंडिया का ही पार्ट रहा है, और ज्यादातर वो नॉर्थ में प्रोमिनेंट था, साउथ में थोड़े रूप में गया। लेकिन यहाँ बात की क्या की जा रही है, आप सब पर ध्यान दीजिएगा, श्राइन्स की बात की जा रही है। तो एंशियंट इंडिया में तो अभी बुद्धिज्म इमर्ज ही हुआ है, उतना फेमस हुआ कहाँ है, अभी तो फेमस होने की शुरुआत हुई है। तो अभी से मंदिर क्यों बनवाया जाएगा? मंदिर कब बनते हैं? जब बहुत फेमस हो गए। अब वो लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोई महान काम करना शुरू किया, और महान काम जो इतनी जल्दी तो होती नहीं, वक्त लगता है। आप देखिए कि किसी का भी मंदिर बनना कब शुरू होता है, जब वो बहुत महान काम करके चले गए, एक लंबा टाइम हो गया, तब जाके लोग उनकी याद में ये सब करते हैं। तो एंशियंट में तो संभव नहीं है। हाँ, आगे की बात करते मिडाइवल मॉडर्न, तब हम सोच सकते थे कि मंदिर बनवाए जाएंगे, उस आधार पर ये भी कैंसिल। लेकिन ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है जैन की। आप सोचेंगे अरे धर्म वाला प्लेस है, धर्म वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। इस इमोशन में ना पड़िएगा। तो सब में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लग रहा है, जो हमेशा से डोमिनेट कर रहा है चीज़ों को, वो है हमारा इकोनॉमिक रिलेशन जो पोर्ट से संबंधित है। ये तीनों जो हैं पक्का पोर्ट होंगे, आप गूगल करके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, देखा आपने, कहीं भी जरूरत पड़ी हमें नॉलेज की कि ये इसकी पता हो कि हमें कि ये कौन सा है, क्या है, एक अलग तरीके से सोच कर हम वहाँ पहुँच गए। ये स्किल डेवलप करनी है। तो फ्रेंड्स, और आगे बातें करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।